नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जिसने हजारों जिंदगियों को एक नई दिशा दी। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये कहानी शुरू होती है भारत के उस हिस्से से जहां बेटियां आज भी बोझ समझी जाती हैं, जहां उनका बचपन, उनका सपना, उनका भविष्य सब कुछ दहेज की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, उसे एक डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन समाज का दबाव, दहेज का डर उसके सपनों को चूर चूर कर देता है। एक बच्ची जो खिलौनों से खेलना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, उसे सिर्फ इसलिए स्कूल जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि परिवार को उसके भविष्य के लिए दहेज इकट्ठा करना है। एक मां जो अपनी बेटी की शादी के लिए गहने और पैसा जमा करती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा डर में रहती है कि कहीं कुछ कम न पड़ जाए। यही वो डर था, यही वो अन्याय था जिसने हमें ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन सिंदूर का जन्म। दहेज ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक अभिशाप है। एक ऐसा अभिशाप जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर एक मुहिम थी जिसने इस अभिशाप के खिलाफ आवाज उठाई। ये एक ऐसा कदम था जिसने हजारों लड़कियों को बिना दहेज के शादी करने का साहस दिया। जैसे रीना की कहानी। रीना एक 12वीं पास लड़की जिसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता दहेज की वजह से उसकी शादी करने पर मजबूर थे। रीना को लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है। तभी उसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चला। हमारे वॉलंटियर्स ने उससे बात की, उसे समझाया कि उसका भविष्य सिर्फ दहेज पर निर्भर नहीं है। हमने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। हमने उसे कंप्यूटर कोर्स करने में मदद की। आज रीना एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और उसने बिना दहेज के एक आत्मनिर्भर लड़के से शादी की है। उसने अपनी जिंदगी खुद बनाई। हमारी लड़ाई सिर्फ दहेज के खिलाफ नहीं बल्कि सोच के खिलाफ है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दहेज के खिलाफ नहीं है, ये एक पुरानी सोच के खिलाफ भी है। ये उस सोच के खिलाफ है जो कहती है कि एक लड़की सिर्फ शादी के लिए पैदा हुई है। ये उस सोच के खिलाफ है जो कहती है कि एक लड़की की कीमत उसके साथ लाए गए दहेज से तय होती है। हमारी मुहिम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। हमने गांव में, शहरों में घर घर जाकर लोगों को समझाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। हमने उन्हें बताया कि एक बेटी को पढ़ाकर, उसे आत्मनिर्भर बनाकर आप उसे दहेज से भी ज्यादा कीमती तोहफा देते हैं। यहां एक और उदाहरण जोड़ा जा सकता है, जैसे विजय की कहानी। विजय एक पढ़ा लिखा नौजवान, उसके परिवार वाले चाहते थे कि वो दहेज ले, लेकिन विजय ने ऑपरेशन सिंदूर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां उसने हमारी बात सुनी, लड़कियों की कहानियां सुनी। उसे समझ में आया कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। उसने अपने माता पिता को समझाया और बिना दहेज के शादी की। आज वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने घर को चला रहे हैं और अपने जीवन से खुश हैं। आपका योगदान, आप भी बन सकते हैं बदलाव का हिस्सा। साथियों, यह बदलाव अकेले नहीं हो सकता। इसके लिए हमें आपकी जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने। आप भी अपने आसपास के लोगों को दहेज के नुकसान के बारे में बताएं। आप भी अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच इस मुद्दे पर बात करें। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी बात एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप किसी लड़की को देखते हैं जिसकी शादी दहेज की वजह से अटकी हुई है, तो उसे हमारे बारे में बताएं। अगर आप किसी लड़के को जानते हैं जो दहेज लेना चाहता है, तो उसे समझाएं। हम आपकी टीम से जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं। आप अपने समय और टैलेंट का इस्तेमाल इस नेक काम में कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारत में एक भी शादी दहेज की वजह से ना हो। हम चाहते हैं कि हर बेटी को यह एहसास हो कि उसकी कीमत किसी गहने या पैसे से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और इंसानियत से है। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये एक उम्मीद है।
एक ऐसी उम्मीद जो हमारे समाज को एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य की ओर ले जा रही है। आइए हम सब मिलकर इस उम्मीद को सच करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर बेटी को उसका सम्मान और उसका हक मिले। धन्यवाद।